बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या दुबई से या पाकिस्तान से डायरेक्ट हम जर्मनी के अंदर आ सकते हैं जॉब वीज़ा के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी वर्क वीज़ा के हवाले से कि क्या डायरेक्ट आपको वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल सकता है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने कवर करनी होती हैं कि आपको डायरेक्ट कोई भी कंपनी यहाँ से वर्क परमिट भेज के हायर नहीं करेगी। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत आप अप्लाई करते हैं और फिर आप जो है वो जा सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर 2-3 कैटेगरीज होती हैं जो कि आप वीज़ा की कैटेगरीज को अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप लोगों को ये चांस मिलता है कि इस कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर दें। तो जर्मनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जॉब सीकर वीजा। जो जॉब सीकर वीजा है, इसके ऊपर आपको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको वो वीजा तो इशू कर देते हैं, लेकिन उस वीजा के इशू होने के बाद आपको यहाँ आके खुद से जॉब सर्च करनी पड़ती है। आपको कोई कंपनी वाले आपको यहाँ पे बुलाएंगे नहीं, कोई कंपनी वाले आपको जॉब ऑफर नहीं करेंगे। पहले आपको वो वीजा लेके यहाँ पे आना है पहले, उसके बाद आप यहाँ पे आके डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपनी रिज्यूमे भेजेंगे, अपनी सीवीज भेजेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से वर्क परमिट इशू किया जाएगा और उस वर्क परमिट के ऊपर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ से आपको कोई कंपनी हायर कर दे। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें ये हैं। सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ की ज़ुबान, यहाँ की लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपको कोई जॉब ऑफर करती है, अनटिल अनलेस के वो जॉब आपकी कोई हाई प्रोफाइल जॉब हो या कोई ऐसी जॉब हो जिसके अंदर कोई आपकी स्किल्स हो, IT स्किल्स हो, HR प्रोफेशनल्स हो या इस तरह की कोई स्किल हो, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको वर्क परमिट डायरेक्ट इशू कर दिया जाए लैंग्वेज के बगैर। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे जर्मनी के अंदर वो आपसे लैंग्वेज डिमांड करती हैं। एटलीस्ट आपका B1 B2 लेवल तक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि तीसरा और चौथा स्टेप होता है। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके बाद आप अगर अपनी कंट्री से बैठ के ही अप्लाई करते हैं तो आपको वर्क परमिट डायरेक्टली कंपनियां दे देती हैं। तो आप अगर नॉर्मल किसी कंपनी के अंदर काम करने वाले बंदे हैं तो आपको क्या होगा कि आपने ये चीज करनी है कि भाई आप किसी भी ओनर के साथ अगर डायरेक्ट लिंक के साथ हैं या किसी एजेंट के थ्रू लिंक के साथ हैं, तो कोई भी एजेंट, कोई भी कंपनी का जो ओनर होगा वो आपको डायरेक्ट नहीं बुलाएगा अपनी कंपनी के अंदर। इसके लिए एक तरीका कार होता है। आपको बहुत सारे एजेंट ऐसे मिलेंगे कि भाई हम आपको वर्क परमिट लेके देते हैं, हम आपको फैक्ट्री के अंदर वर्कर लगवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता हूँ उनका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू, और सबसे पहले वो पूछते हैं कि भाई आप जिस बंदे को बुलाना चाहते हैं क्या उस बंदे ने लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, क्या उस बंदे के पास लैंग्वेज जो स्किल्स हैं वो मौजूद हैं, तीसरा चौथा लेवल उसके पास है। तो वो पूछते हैं कि आपके पास लैंग्वेज स्किल्स जरूर होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे कि जब आप अप्लाई करते हैं किसी एजेंट के थ्रू, तो वो एजेंट आपको किस कंपनी के अंदर भेजता है, या फेक वीजा इशू करवाता है या किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर भेजता है, आपको नहीं मालूम कि वो कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, या आपको झूठे लारे लगा के आपको ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पे आप आ जाएं और आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पे किसी कंपनीज के अंदर बैठ के अप्लाई करें। तो सबसे जो मुश्किल चीज़ आती है वो यहाँ पे लैंग्वेज की ही आती है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स कितनी है। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है, आप किसी कंपनी के अंदर एज अ प्रोफेशनल वर्कर अप्लाई करते हैं जिसका पाकिस्तान या दुबई के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और अच्छी खासी उसकी प्रोफाइल बनी हो, तो उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो चांस कि आप वहाँ पे दुबई से या पाकिस्तान से आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें या ड्राइवर के लिए या फैक्ट्री वर्कर के लिए अप्लाई करें तो आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं असाइलम पे बंदे आते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दरमियान उनको स्किल्स सिखा के, उनको काम सिखा के यहाँ पे उनको लगा दिया जाता है, उनको काम पे लगा दिया जाता है और वो यहाँ पे उनकी स्किल की जो शॉर्टेज है, स्किल वर्कर्स की जो शॉर्टेज होती है, उसके अंदर वो लोग अपना किरदार अदा करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए किसी एजेंट के थ्रू आपने पैसे नहीं फंसाने, ऐसा नहीं करना कि आपके पैसे लेके वो निकल जाए। तो फिर आप वहाँ पे देखते रहिए। अपना कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर कीजिए।